अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि सघन माध्यम में रखी हुई किसी भी वस्तु की जो वास्तविक गहराई होती है और उसकी जो आभासी गहराई होती है, जो हमें लग रही होती है, उनके बीच में क्या संबंध होता है और उसकी सहायता से हम वस्तु का जो अभिलंबवत विस्थापन है, जिसे इंग्लिश में हम नॉर्मल शिफ्ट भी कहते हैं, उसका मान किस तरह से निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई वस्तु है जो एक सघन माध्यम में रखी हुई है और मान लेते हैं कि इस स्थिति के अंदर ये जो वस्तु है वो जल या किसी और द्रव्य के अंदर रखी हुई है जिसके आर पार हमें वस्तु दिख रही है। मतलब ये जो हमारा माध्यम है वो एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है और मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है जो इस बर्तन के अंदर रखी हुई है, इस सघन माध्यम के अंदर इसकी जो वास्तविक गहराई है वो है HR। आर यहां पर रियल या वास्तविक के लिए है। अब होता क्या है कि जब भी इस वस्तु को किसी एक विरल माध्यम से देखा जाता है तो इस वस्तु की जो गहराई है वो हमें इसकी वास्तविक गहराई की तुलना में कम दिखती है। तो जो गहराई अब हमें लग रही होती है, जो हमें प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं आभासी गहराई। और ये जो आभासी गहराई है और जो वास्तविक गहराई है, इन दोनों के बीच में एक संबंध भी होता है। वो संबंध मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि हम किरण आरेख के द्वारा ये कैसे समझ सकते हैं कि इसकी वास्तविक गहराई की तुलना में आभासी गहराई थोड़ी कम आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश किरणें निकल करके हमारी आंख तक पहुंचती हैं। मतलब आपके कमरे में रखी हुई कुर्सी आपको दिखे, इसकी क्या स्थिति है कि पहले प्रकाश कुर्सी पर गिरे और कुर्सी से परावर्तित होकर के जब वो आपकी आंख तक पहुंचता है तब आपको वो कुर्सी दिखती है। तो ये जो वस्तु है इससे बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले वो एक प्रकाश किरण जो इन दोनों माध्यमों की सीमा पर अभिलंबवत आकर के टकराती है, तो वो बिना किसी अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। ये बात आपको पता हो, क्योंकि इस वाली प्रकाश किरण के लिए जो आपतन कोण का मान है वो 0 होगा और अगर I 0 होता है तो हमारा अपवर्तन कोण भी 0 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए ऐसा हो सकता है कि प्रकाश अपने माध्यम से विचलित ना हो। कब? जब वो दोनों माध्यमों को बांटने वाली सीमा पर उस सीमा के अभिलंबवत आपतित होता है, तो जैसे वो जाना चाह रहा था वैसा निकल जाएगा। और इसी वस्तु से मान लो कोई दूसरी प्रकाश किरण एक आपतन कोण पर जाकर के आपतित होती है। ये हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है हमारा आपतन कोण। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, कुछ इस प्रकार से। और मान लो कोई दूसरी भी एक प्रकाश किरण है जो इस दिशा में जाकर के टकराती है सीमा पर, फिर इस पर अगर मैं अभिलंब डाल दूं तो ये हो गया मेरा आपतन कोण और फिर ये भी अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, ये होगी मेरी अपवर्तित किरण और ये है मेरा अपवर्तन कोण। तो इन दोनों ही प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां काटेंगी वहां मुझे वस्तु दिखाई देगी। वास्तव में वस्तु यहां है लेकिन मुझे प्रतीत यहां पर होगी। और फिर इस वस्तु के मुक्त पृष्ठ से, ये जो हमारी बाउंड्री है, उससे उसकी ये जो गहराई है वो कहलाती है आभासी गहराई। क्या हमें लगेगा ऐसा कि वस्तु यहां है लेकिन वास्तव में वस्तु यहां पर होती है। और ये जो आभासी गहराई है और ये जो वास्तविक गहराई है, इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है कि जो हमारी वास्तविक गहराई है HR, उसको अगर मैं सघन माध्यम की विरल के माध्यम में जो भी अपवर्तनांक की वैल्यू है उससे विभाजित कर दूं तो मुझे आभासी गहराई का मान मिल जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एपरेंट डेप्थ। और ये जो हमारी वस्तु है जो कि अभी इस बर्तन के सबसे निचले तल पर रखी हुई थी, वो हमें थोड़ा ऊपर प्रतीत होती है। तो अपनी वास्तविक स्थिति से ये जितना ऊपर हमें प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं इस वस्तु का अभिलंबवत विस्थापन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है नॉर्मल शिफ्ट। और ये जो अभिलंबवत विस्थापन है नॉर्मल शिफ्ट, इसका मान हम निकालते कैसे हैं कि वस्तु की जो वास्तविक गहराई है H रियल, यहां से यहां तक की दूरी, उसमें से अगर मैं आभासी गहराई के मान को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि इस वस्तु की जो स्थिति है उसमें अभिलंबवत कितना विस्थापन हुआ है। और ये जो हमारी आभासी गहराई है इसका वास्तविक गहराई के साथ एक संबंध है जो मैं यहाँ दिखा चुका हूँ आपको। तो उसको अगर आप लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, HR बटे में जो सघन माध्यम है उसकी विरल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक की वैल्यू है वो, और इन दोनों में से जो हमारा HR है वो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 - 1 बटे में अपवर्तनांक
सघन माध्यम का विरल के सापेक्ष। और अगर मैं इन दोनों का लघुत्तम लेकर के सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एच आर ब्रैकेट में म्यू डी आर माइनस 1 और बटे में म्यू डी आर। ये हमारे नॉर्मल शिफ्ट या अभिलंबवत विस्थापन का मान है, वास्तविक गहराई और सघन माध्यम की विरल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक की वैल्यू है उन दोनों के पदों में। और ये जो हमारी वास्तविक गहराई है एच आर, इसको जैसे ही मैं अपवर्तनांक से विभाजित करता हूं सघन का विरल के सापेक्ष जो भी है उससे, तो मुझे क्या मिलती है, आभासी गहराई। तो ये जो हमारा अभिलंबवत विस्थापन है इसका एक सूत्र ये भी हो सकता है आभासी गहराई। इस पूरे के पूरे को मैंने आभासी गहराई लिख दिया है और ब्रैकेट में म्यू डी आर माइनस 1। तो यहां से भी आपको पता लग सकता है कि अभिलंबवत विस्थापन है कितना। तो अभिलंबवत विस्थापन के अब आपके पास 3 सूत्र हैं, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच का अंतर। एक तो ये हो गया दोनों ही गहराइयों के पदों में, एक ये हो गया वास्तविक गहराई और अपवर्तनांक के पदों में, और ये हो गया आभासी गहराई और अपवर्तनांक के पदों में। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वस्तु की जो वास्तविक गहराई है और जो उसकी आभासी गहराई है उन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है और अभिलंबवत विस्थापन क्या होता है। अब चलिए मैं इस पर आधारित आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व कराता हूं। अब देखिए वस्तु की ये जो आभासी गहराई है और जो वास्तविक गहराई के बीच में संबंध है उसको समझने के लिए जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो है एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 3, 9.3। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक टैंक के अंदर 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी से भरा है और टैंक के तल में स्थित एक सुई की जो आभासी गहराई है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर 9.4 सेंटीमीटर आती है। तो हमें पानी का अपवर्तनांक पता करना है। तो अभी इस प्रश्न को हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको ये बात समझा चुका हूं कि अगर वस्तु किसी भी एक सघन माध्यम में रखी होती है तो उसकी जो आभासी गहराई है जिसे हम एच एपरेंट से निरूपित करते हैं वो वास्तविक गहराई को जो सघन माध्यम का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है उससे विभाजित करने के बाद मिलती है। अब यहां पर हमें ये बता दिया गया है कि वस्तु की वास्तविक गहराई क्या है, क्योंकि अगर टैंक में 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है और जो सुई है वो बिल्कुल तल में है, तो ये जो हमारी वास्तविक गहराई है वो कितनी आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन पानी का अपवर्तनांक नहीं बताया गया है, ये बता रखा है कि सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर उसकी जो आभासी गहराई है वो 9.4 सेंटीमीटर मिलती है। तो ये जो पानी का अपवर्तनांक है उसे निकालने के लिए मैं इसको तो ले जाता हूं बाईं तरफ और ये जो आभासी गहराई है उसे ले आता हूं नीचे। तो 12.5 को जैसे ही मैं 9.4 सेंटीमीटर से विभाजित करूंगा तो मुझे मिल जाएगा पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। हम मानकर चल रहे हैं कि उस टैंक के बाहर वायु है और उस अपवर्तनांक की जो वैल्यू है वो आप यहां से सॉल्व कर निकाल सकते हो कि 1.33 के आसपास आएगी। वैसे हमें पानी के अपवर्तनांक की वैल्यू पता भी होनी चाहिए कि वो होती है 4/3 या फिर 1.33। और पानी के अलावा आपको ग्लास का भी अपवर्तनांक पता हो कि वो होता है 3/2 या फिर 1.5। अब हमने ये वाला प्रश्न यहां तक तो सॉल्व कर लिया। अब अगले पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि यदि पानी को 1.63 अपवर्तनांक वाले द्रव द्वारा बदल दिया जाए तो कितनी दूरी से हमें सूक्ष्मदर्शी को विस्थापित करना होगा ताकि वो जो सुई है वो पुनः फोकस पर आ सके। तो अगर मैं उस द्रव का अपवर्तनांक बढ़ाता चलता हूं तो उस वस्तु की जो आभासी गहराई है वो बदलती जाएगी, इसके बढ़ाने पर वो कम होगी। तो अगर मैं इस पानी को किसी और ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव से परिवर्तित कर देता हूं तो आभासी गहराई का जो मान है वो बदल जाएगा। जो हमारी वास्तविक गहराई है वो तो 12.5 ही रहेगी, लेकिन अपवर्तनांक है इस बार द्रव का 1.63 जो कि पानी के अपवर्तनांक की तुलना में ज्यादा है। और जैसे आप इससे इसको विभाजित करोगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 7.66 सेंटीमीटर, जिसको मैं 7.7 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। तो ये क्या है, इस सुई की नई आभासी गहराई। अब अगर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस सुई को देख रहे थे तो अब ये हमारी सुई जो होगी वो फोकस से हट जाएगी, क्योंकि पहले हमने फोकस किसके हिसाब से सेट कर रखा था, 9.4 सेंटीमीटर के हिसाब से। और अगर अब आभासी गहराई 7.7 सेंटीमीटर है तो मुझे सूक्ष्मदर्शी का जो फोकस है वो 9.4 सेंटीमीटर से कहां पर लेकर आना होगा,
7.7 सेंटीमीटर पर। तो जो मुझे अपनी सूक्ष्मदर्शी को हिलाना है वो किस तरह से होगा, जो भी आभासी गहराई के मानों में परिवर्तन है वो मुझे देख लेना है कि पहले आभासी गहराई का मान ज्यादा था और इस बार आभासी गहराई का जो मान है वो कम आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा वो हमें देख लेना है, जो लगभग आएगा 1.7 सेंटीमीटर के आसपास। तो 1.7 सेंटीमीटर से हमें सूक्ष्मदर्शी का जो फोकस है वो घटाना पड़ेगा या कहीं ऊपर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जो हमारी सुई है वो पुनः फोकस में आ जाएगी। मुझे लगता है आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने पानी का अपवर्तनांक निकाला है और ये कैसे पता किया है कि सूक्ष्मदर्शी को कितनी दूरी से हम विस्थापित करें। जवाब 1.7 सेंटीमीटर आप विस्थापित करें और किस तरफ, ऊपर की तरफ, तब जाकर के आपकी सुई पुनः फोकस में आएगी।